बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। एहतसाब अदालत अब 17 जनवरी को फैसला सुनाएगी। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भिजवाया। बुशरा बीबी को भी आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था। मुल्जिमान आए ना ही उनके वकला पेश हुए। जज नासिर जावेद राना के रिमार्क्स, कहा फैसला तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुतअद्दिद मौके दिए गए, कोशिश की किसी को एतराज का मौका न मिले। जज ने फैसला अपनी मर्जी से मुअख्खर किया, ये किसी डील का नतीजा नहीं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं केस सियासी बुनियाद पर बनाया, गैर शफाफ ट्रायल चलाकर बानी को दबाव में लाने की कोशिश की गई। सियासी और दबाव में फैसले देने हों तो दीवार पर लिखे नजर आते हैं। सलमान अकरम राजा ने किसी किस्म की डील के तासुर को मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई 1 महीने से कह रहे हैं केस में सजा सुनाओ ताकि हम ये केस हाई कोर्ट लेकर जाएं। फैसला मुअख्खर होने की खबर सुनकर बानी बिल्कुल खुश नहीं होंगे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत केस के हवाले से शदीद दबाव का शिकार है। मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब, वजीर आला पंजाब ने 100 मुस्तहिक खानदानों को घरों के अलॉटमेंट लेटर और चाबियां दी। कहा अवामी फलाह के मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए कोशां है। 5 साल के दौरान 5 लाख फैमिलीज को घर बनाकर देंगे। मुल्क की तरक्की के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ की मोहर है। ये आगाज है, 5 साल पूरे करेंगे तो पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का वजारत दिफा से सवाल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया। सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 31D के तहत आता है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा ये सेक्शन 2 तो फौजियों को फराइज की अंजामदही से रोकने पर उकसाने से मुताल्लिक है। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए आइन बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना यह है कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। अदालत ने वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब, मीडिया पर बयान देने से भी रोक दिया गया। शेर अफजल मरवत का 1-2 हफ्ते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का फैसला। मिठल पारा चनार मेन रोड 100 दिन से ज्यादा अरसे से बंद। अशियाए जरूरत न मिलने से शहरी फाकों पर मजबूर। पेट्रोल और डीजल की अदम दस्तियाबी, बिजली की लोड शेडिंग के बायस पानी के हुसूल में भी मुश्किलात। शाहराना खुलने के खिलाफ पारा चनार में आज शटडाउन हड़ताल। लोअर खुरम मंदूरी में आज 18वें रोज भी बगन मुतासरीन का धरना जारी। मुजाहिरीन का मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा। एहतजाज के बायस काफिले न जा सके। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 का मुआहदा तय। वफाकी वजीर चौधरी सालिक और सऊदी वजीर हज ने दस्तखत किए। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ाए हज अदा करेंगे। आज़मीन को तमाम मालूमात खुसूसी ऐप के जरिए मोबाइल फोन्स पर मिलेगी। हज एक्सपो में सहूलतों के लिए मजीद मुआहदे होंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की एक और कामयाबी, स्पार्को ने पहला मेड इन पाकिस्तान सैटेलाइट तैयार कर लिया। 17 जनवरी को खला में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 का नाम दिया गया है। कुदरती आफात रिस्पॉन्स, ज़राअत और शहरी मंसूबाबंदी में यह मदद देगा। मुल्क में कुदरती वसाइल की निगरानी में इजाफा करेगा। और हुजूरी बाग लाहौर में PSL 10 की ड्राफ्टिंग की तकरीब शुरू। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, सलमान आगा समेत कई स्टार्स मौजूद। साबिक कप्तान इंजिमाम उल हक, मिसबाह उल हक की भी एंट्री। ड्राफ्टिंग के लिए 500 से जायद गैर मुल्की खिलाड़ी भी दस्तयाब। बानी पीटीआई 1 महीने से कह रहे हैं केस में सजा सुनाओ ताकि हम ये केस हाई कोर्ट लेकर जाएं। फैसला मुअख्खर होने की खबर सुनकर बानी बिल्कुल खुश नहीं होंगे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत केस के हवाले से शदीद दबाव का शिकार है।
सिविलियंस कंडरावी हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब। वजीर आला पंजाब ने 100 मुस्तहिक खानदानों को घरों के अलॉटमेंट लेटर और चाबियां दी। कहा अवामी फलाह के मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए कोशां है। 5 साल के दौरान 5 लाख फैमिलीज को घर बनाकर देंगे। मुल्क की तरक्की के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ की मोहर है। ये आगाज है, 5 साल पूरे करेंगे तो पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का वजारत दिफा से सवाल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया। सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 31D के तहत आता है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा ये सेक्शन 2 तो फौजियों को फराइज की अंजामदही से रोकने पर उकसाने से मुताल्लिक है। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए आइन बहुत से ट्रिब्यूनल्स की भी तौसीक करता है। देखना यह है कौन से केसेस कहां और कैसे सुने जा सकते हैं। अदालत ने वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। मीडिया पर बयान देने से भी रोक दिया गया। शेर अफजल मरवत का 1-2 हफ्ते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का फैसला। मिठल पारा चनार मेन रोड 100 दिन से ज्यादा अरसे से बंद। अशियाए जरूरत न मिलने से शहरी फाकों पर मजबूर। पेट्रोल और डीजल की अदम दस्तियाबी। बिजली की लोड शेडिंग के बायस पानी के हुसूल में भी मुश्किलात। शाहराना खुलने के खिलाफ पारा चनार में आज शटडाउन हड़ताल। लोअर खुरम मंदूरी में आज 18वें रोज भी बगन मुतासरीन का धरना जारी। मुजाहिरीन का मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा। एहतजाज के बायस काफिले न जा सके। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 का मुआहदा तय। वफाकी वजीर चौधरी सालिक और सऊदी वजीर हज ने दस्तखत किए। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ाए हज अदा करेंगे। आज़मीन को तमाम मालूमात खुसूसी ऐप के जरिए मोबाइल फोन्स पर मिलेंगी। हज एक्सपो में सहूलतों के लिए मजीद मुआहदे होंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। स्पार्को ने पहला मेड इन पाकिस्तान सैटेलाइट तैयार कर लिया। 17 जनवरी को खला में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 का नाम दिया गया है। कुदरती आफात रिस्पॉन्स, ज़राअत और शहरी मंसूबाबंदी में यह मदद देगा। मुल्क में कुदरती वसाइल की निगरानी में इजाफा करेगा। और हुजूरी बाग लाहौर में PSL 10 की ड्राफ्टिंग की तकरीब शुरू। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, सलमान आगा समेत कई स्टार्स मौजूद। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक की भी एंट्री। ड्राफ्टिंग के लिए 500 से जायद गैर मुल्की खिलाड़ी भी दस्तयाब। मिठल पारा चनार मेन रोड 100 दिन से ज्यादा अरसे से बंद। अशियाए जरूरत न मिलने से शहरी फाकों पर मजबूर। पेट्रोल और डीजल की अदम दस्तियाबी। बिजली की लोड शेडिंग के बायस पानी के हुसूल में भी मुश्किलात। शाहराना खुलने के खिलाफ पारा चनार में आज शटडाउन हड़ताल। लोअर खुरम मंदूरी में आज 18वें रोज भी बगन मुतासरीन का धरना जारी। मुजाहिरीन का मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा। एहतजाज के बायस काफिले न जा सके। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 का मुआहदा तय। वफाकी वजीर चौधरी सालिक और सऊदी वजीर हज ने दस्तखत किए। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ाए हज अदा करेंगे। आज़मीन को तमाम मालूमात खुसूसी ऐप के जरिए मोबाइल फोन्स पर मिलेंगी। हज एक्सपो में सहूलतों के लिए मजीद मुआहदे होंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। स्पार्को ने पहला मेड इन पाकिस्तान सैटेलाइट तैयार कर लिया। 17 जनवरी को खला में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 का नाम दिया गया है। कुदरती आफात रिस्पॉन्स, ज़राअत और शहरी मंसूबाबंदी में यह मदद देगा। मुल्क में कुदरती वसाइल की निगरानी में इजाफा करेगा। और हुजूरी बाग लाहौर में PSL 10 की ड्राफ्टिंग की तकरीब शुरू। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, सलमान आगा समेत कई स्टार्स मौजूद। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक की भी एंट्री। ड्राफ्टिंग के लिए 500 से जायद गैर मुल्की खिलाड़ी भी दस्तयाब।